राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं और मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर जो है वो अलग अलग जगह वीकली बाजार लगते हैं। आप जिस भी इलाके के अंदर रहते हो देश में, दिल्ली में, आपने जरूर वो बाजार अपने मोहल्ले इलाके में देखे होंगे। इन बाजारों में फिलहाल हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, पीतमपुरा और शालीमार बाग एरिया में कहीं ना कहीं कुछ घपला और कुछ अवैध वसूली वाला मुद्दा। हमारे साथ अश्वनी बागड़ी जी बैठे लंबे समय से ये दुकानदारों की इस तरीके की आवाज रेहड़ी पटरी वालों की उठाते रहे। आज इसी मुद्दे पे हम तफसील से इनसे बातचीत करने के लिए, क्या मुद्दा है ये अवैध वसूली का? देखिए, टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा है जी। ये कमेटी वो है जो दिल्ली के तमाम अव्यवस्थित तरीके से रेहड़ी पटरी वासी बैठे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से बिठाना और स्वाभिमान से रोजी रोटी कमाने का अधिकार देना, पुलिस प्रशासन की मंथली पे लगाम लगाना, ये वो कमेटी है। इसके जब वोट मांगने के लिए हम गए तो शालीमार बाग के 2 बाज़ार हैं, जो सोम बाज़ार शालीमार बाग के अंदर है, जो पीछे एक ऐसे रोड पर लगता है जो घरों के आगे लगता है। तो वहाँ के एमसीडी के अधिकारियों ने उस बाज़ार को हटवा दिया था, वो शिफ्ट करना चाहते थे। पहली बात तो एमसीडी की गलती थी कि अगर कोई बाज़ार शिफ्ट करना था तो टाउन वेंडिंग कमेटी से प्रस्तावित करके और बाज़ार के प्रधान को फेवर में लेकर के उसको पहले उनसे कोई जगह मांगती और वो जगह उसको शिफ्ट कराती। सीधे एमसीडी ने वो बाज़ार को हटा दिया और वो बाज़ार हटने के बाद में वहाँ के प्रधान उन्होंने प्रत्येक पटरीवासी से, करीब 400 पटरीवासी हैं, 1,000 रुपया लिया और कोर्ट में केस डाला। जब 4 लाख रुपए हो गए, 4 लाख रुपया हो गया। जबकि जो वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सम्मानित वकील हैं, वो कभी रेहड़ी पटरी वालों के केस में पैसा नहीं लेते, संभवतः वकील को पैसा नहीं गया, लेकिन उगाही तो हुई। उसके बाद में कोर्ट ने स्टे दे दिया, बाज़ार लगाने का अधिकार दे दिया। लग रहा था कुछ वो टेबल हट गई। तो इस बाज़ार में क्या खेल चल रहा है कि बाज़ार के प्रधान जिन्होंने 30-40 टेबल अपनी किराए पे दे रखी हैं, उनसे वसूली अलग होती है। तो उस बाज़ार के अंदर 400 पटरीवासी से करीब 50 रुपये प्रत्येक दिन, मतलब आपका 20,000 रुपये, ये वेलफेयर के लिए लेते हैं कि गार्ड लगा दिया या उनको सुविधा दे दी, सुविधा के नाम पे गार्ड लगा दिया। गार्ड के कितने पैसे हुए? 2,000 रुपये। एक दिन की उगाही कितनी हुई? 20,000 रुपये। 18,000 रुपये प्रधान के पास, उसका कोई हिसाब नहीं। उसके बाद प्रधान ने लाइट लगा रखी है जी, मोनोपोली लाइट लगाएगा। अच्छा और जी, मोनोपोली है, उसमें 80 रुपये बल्ब लेंगे। एक पटरी वाला 2 बल्ब लेता है तो 160 रुपये हो गए। अब 400 पटरी वाले हैं तो 800 बल्ब हो गए। तो आप ये समझ लीजिए कि 1,60,000 रुपया एक दिन का बल्ब का किराया होगा और उसमें खर्चा कितना हुआ? 10 से 15,000 रुपये। तो ये एक दिन की 1 से 1.5 लाख रुपये प्रधान। मैं कहता हूँ कि गरीब रेहड़ी पटरी वाला 3-4 घंटों के लिए आप किसी भी बाजार में देखेंगे तकरीबन दुकानदार पटरी वाले जो है वो एक बल्ब टाइप का एक लिए रखे रहते हैं जी। एक गरीब रेहड़ी पटरी वाला सवेरे उठकर मंडी जाता है, मार्केट जाता है, धूप में बरसात में माल खरीदता है, फिर उसे लेकर के जाता है। बाज़ार की बहुत सी समस्याएं हैं, गाड़ी खड़ी करने की समस्याएं हैं। अब ये टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है तो हम बाज़ार में पार्किंग पे तो मैं आपको बता दूं दर्शकों दिल्ली में झगड़े होने लग रहे हैं। तो ये चीज़ें अब ये टाउन वेंडिंग कमेटी निपटाएगी। लेकिन इतना बड़ा जाल देखो, हमें हमारी नज़र में जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं 10 रुपये वेलफेयर के लिए लिए जाते हैं, वो एक उचित समझ में आता है कि 4,000 इकट्ठे हो गए, 2-3 हज़ार गार्ड को दे दिए, सफाई करा दी, बहुत से अधिकतर प्रधान ये कर रहे हैं। पर शालीमार बाग के अंदर प्रीतमपुरा और शालीमार बाग जो संडे बाज़ार है और सोम बाज़ार है, उसके अंदर 50 है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये देखने को आया है। कल मैंने वीडियो डाली है और हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, सबसे पहले हम इस अवैध उगाही पे जहाँ भी होती है, कोई 10 रुपये 15 रुपये ले रहा है, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि बाज़ार के खर्चे भी होते हैं और खर्चे इन द सेंस सफाई का खर्चा होता है, गार्ड का खर्चा होता है, तो ये खर्चे 10 रुपये में पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कोई वसूली कर रहा है तो हम उसे बख्शने वाले नहीं हैं, उस अवैध उगाही को बंद कराएंगे। और जो मोनोपोली बिजली की चल रही है, कोई अगर 30 से 40 रुपये ले रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके अपना भी उसका पेट लगाए, अपना खर्चा बनाए। लेकिन 80 रुपये बल्ब, ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ हम चुनाव जीतने के बाद जरूर एक्शन लेंगे और
हमारा पूरा प्रयास रहेगा साप्ताहिक बाज़ार के अंदर मोबाइल टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ वेंडर्स की बहुत समस्याएं होती हैं। ये जायज़ मांग है, सबसे जायज़ मांग है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सब तमाम रेडी पटरी वालों का भी ये लेबर के अंदर आते हैं, इनका ECS या इनका जो मेडिक्लेम MCD के द्वारा हो। और बल्कि हमारी कोशिश ये भी रहेगी जो गार्ड के नाम पर उगाई है कि MCD भले ही हमारे से जो रसीद के पैसे लेती है 5-7 रुपये फालतू ले ले, 10 रुपये फालतू ले ले, हमें मोबाइल टॉयलेट, पार्किंग की व्यवस्था और साथ में गार्ड की सुविधा ये MCD की तरफ से हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। सुनिए जी, बाजार में हमारे चैनल ने सर्वे किया तो आमतौर पे 2 दिक्कतें सबसे ज्यादा बताई गई। एक आवारा पक्षियों का आना जाना और दूसरा महिलाओं के लिए शौचालय न होना। आप इसके लिए क्या आवाज मुखर करना चाहेंगे? मैंने यही आपसे कहा कि एक मोबाइल टॉयलेट होना चाहिए जी। बाजार घूम घूम के एरिया में लगते हैं, ये MCD की प्राथमिकता होनी चाहिए कि बेशक से वो बाज़ार में जो MCD का किराया ले रहे हैं 5 रुपये 10 रुपये पर्ची ले रहे हैं, उसको उस बाज़ार में ट्रैफिक जाम ना हो, अपने गार्ड लगाए, उनकी जिम्मेदारी बने, पार्किंग की व्यवस्था कहाँ हो और जो है गार्ड के साथ साथ मोबाइल जो टॉयलेट मैंने बताया वो हो, और इनका मेडिक्लेम का, इनके हेल्थ का भी ख्याल MCD को रखना चाहिए। ढेरों दुकानदार आपको रेडी पटरी वाले आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, जीतने के बाद आप उनके लिए क्या क्या और करने का विचार रखते हैं? जीतना ना जीतना परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा ने हमें तो निगम पार्षद भी बनाया है। हमारी लड़ाई 1987 से हम पटरी वालों के लिए लड़ रहे हैं। रेडी पटरी में मेरा जन्म हुआ, मैंने 1987 में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, गेंदाराम स्कीम के तहत मुझे तहबजारी मिली। पटरी वालों का मैं ऋणी हूँ, मरते दम तक, कभी चुनाव हारे जीते इस बात का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडी पटरी वालों की लड़ाई जारी रहेगी, उनके हितों के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे।